आज की इस चर्चा में हम एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली क्लासिक कहानी के पन्नों को पलटेंगे। कोलकाता की गलियों से निकली एक ऐसी कहानी जो हमें मानवीय भावनाओं और एक अटूट बंधन की सबसे मार्मिक तस्वीर दिखाती है। ये विश्लेषण हमें बताएगा कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक गहरे निस्वार्थ रिश्ते में बंध सकते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। क्या एक पिता का अपनी संतान के लिए जो असीमित प्रेम होता है वो केवल उसके अपने घर की चार दीवारी तक सीमित है, या फिर ये प्यार सरहदों की लकीरें, भाषा की दीवारें और समय की हर पाबंदी को पार कर सकता है? असल में यही वो मूल सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा बुनी गई है। भाग 1, मिनी और काबुलीवाला की दोस्ती। अब जरा इन दोनों किरदारों की कल्पना कीजिए, क्योंकि इनका विरोधाभास सच में बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है हमारी मिनी, कोलकाता की एक छोटी सी 5 साल की बंगाली बच्ची जिसके पास दुनिया भर की बातें हैं और जो एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ है रहमत, सुदूर अफगानिस्तान के काबुल से आया एक विशालकाय लंबा चौड़ा व्यापारी जिसके कंधे पर हमेशा सूखे मेवों का एक भारी भरकम झोला लटकता रहता है। शुरुआत में मिनी इस विशाल काय अफगान को देखकर काफी सहम गई थी। उसके बाल मन को सच में ऐसा लगा कि शायद उस बड़े से झोले में उस जैसे छोटे छोटे बच्चे भरे होंगे, लेकिन ये डर बहुत ही जल्दी गायब हो गया। रहमत ने बड़े प्यार से उसे किशमिश और बादाम दिए और बस वहीं से एक बेहद प्यारी और अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो गई। जैसे जैसे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, उनके बीच अपना ही एक खास मजाक बन गया। रहमत अपनी भारी भरकम आवाज में अक्सर पूछता, मिनी ससुराल जाओगी? अब छोटी सी मिनी को ससुराल का मतलब तक नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। ये एक ऐसा प्यारा संवाद था जो उनकी हर मुलाकात का एक अहम हिस्सा बन चुका था। भाग 2, एक पिता का छिपा हुआ दर्द। लेकिन इस कहानी में एक बहुत गहरी परत भी है। उस सख्त और विशालकाय व्यापारी के बाहरी आवरण के भीतर असल में एक ऐसा पिता छिपा था जो अपने घर से मीलों दूर रहने को मजबूर था। रहमत की अपनी एक छोटी सी बेटी थी जो काबुल की वादियों में हर दिन अपने पिता के लौटने का रास्ता देख रही थी। दरअसल मिनी से बातें करना, उसे हंसाना रहमत के लिए अपनी खुद की बेटी के करीब होने का एक जरिया बन गया था। जब भी वो मिनी की उस चंचल मासूमियत को देखता तो उसे उसमें अपनी ही बच्ची की साफ झलक दिखाई देती थी, और यही वो कारण था कि वो इस छोटी सी बंगाली बच्ची पर अपना इतना अथाह स्नेह लुटाता था। भाग 3, एक अचानक हुई दुखद घटना। सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था कि एक दिन अचानक एक भारी हंगामा हो गया। रहमत के एक ग्राहक ने सूखे मेवों का उधार चुकाने से साफ इनकार कर दिया। शुरू में तो ये एक मामूली सी कहासुनी थी, लेकिन देखते ही देखते ये बहस पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कैसे गुस्से के महज एक पल ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस क्षणिक क्रोध में रहमत ने उस व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया, और इसका परिणाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे कई सालों की कड़ी सजा सुना दी। एक ही झटके में रहमत को उस समाज से और अपनी नन्ही दोस्त मिनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। जरा इस समय के भारीपन को महसूस कीजिए। पहला दिन जब रहमत को काल कोठरी में बंद किया गया, फिर दूसरा वर्ष आया, दुनिया उसके बिना आगे बढ़ती रही और मिनी का बचपन परवान चढ़ता रहा। 8वां वर्ष आते आते वो छोटी सी बच्ची एक समझदार युवती में तब्दील हो गई, और अंततः 10वां वर्ष जब जेल की भारी सलाखें खुलीं और रहमत को आखिरकार रिहा किया गया। वक्त अपनी चाल चलता रहा। भाग 4, कई सालों बाद घर वापसी। इतने लंबे और तकलीफदेह अकेलेपन के बाद जैसे ही जेल के दरवाजे खुले, रहमत के मन में बस एक ही ख्याल था, अपनी नन्ही दोस्त मिनी से मिलना। वो सीधे उसी घर की तरफ भागा। उसके जहन में मिनी की बिल्कुल वही पुरानी छवि बसी हुई थी, एक 5 साल की चहकती हुई बच्ची जो उसे देखते ही दौड़कर पास आएगी। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, जब वो उस घर पहुंचा तो वहां शहनाइयां बज रही थीं, चारों ओर उत्सव का माहौल था। रहमत ठीक उसी दिन वहां वापस आया था जिस दिन मिनी सचमुच अपने उसी ससुराल जा रही थी। जी हां, आज मिनी की शादी का दिन था। यहाँ एक बहुत ही मार्मिक सवाल हमारे सामने आता है। क्या इतने लंबे समय के गुजर जाने से न केवल इंसान की शक्लो सूरत बदल जाती है, बल्कि उसकी यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं? इस सवाल का जवाब उस मुलाकात से ठीक पहले एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। भाग 5, सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला क्षण।
जब मिनी को बाहर बुलाया गया तो सामने लाल जोड़े में सजी धजी एक युवती आकर खड़ी हो गई। रहमत तो बस अवाक रह गया। वो नन्ही बच्ची जिसके लिए वो किशमिश और बादाम लाया करता था, अब कहीं नहीं थी। उसकी जगह एक अजनबी खड़ी थी, जिसकी आंखों में रहमत के लिए कोई पुरानी पहचान नहीं थी। मिनी उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि एक पिता का दिल कैसे काम करता है। इस दिल तोड़ देने वाले पल में रहमत अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकालता है। उस पुराने कागज पर उसकी अपनी छोटी बेटी के हाथ की स्याही से लगी एक छोटी सी छाप थी, जिसे वो इतने सालों तक जेल में अपने सीने से लगाए रहा था। और तभी उसे ये भयानक सच्चाई गहराई से महसूस होती है कि इतने सालों में काबुल में बैठी उसकी अपनी बच्ची भी तो अब बड़ी हो चुकी होगी। कागज के उस छोटे से टुकड़े और उस हाथ की छाप को देखकर मिनी के पिता का दिल पसीज गया। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि उनके सामने कोई अपराधी या मेवा बेचने वाला नहीं खड़ा है, बल्कि उन्हीं की तरह एक बेबस पिता है जो सालों से अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द सह रहा है। पूरी करुणा दिखाते हुए मिनी के पिता ने तुरंत अपनी बेटी की शादी के खर्चों में कटौती की और रहमत को काबुल वापस लौटने के लिए पैसे दे दिए। भाग 6। इस कहानी का अमर संदेश। आखिर इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? यही ना कि एक पिता का प्यार किसी भी भौगोलिक या राजनीतिक सीमा का मोहताज नहीं होता। हमारी इंसानी भावनाएं, हमारा स्नेह, हमारा दर्द और हमारी करुणा जाति, धर्म और राष्ट्र की बनाई दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंची होती हैं। और सबसे अहम बात, समय भले ही इंसान के रूप, रंग और उम्र को बदल दे, लेकिन जो सच्चा स्नेह आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता है। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। क्या ये समाज जो बाहरी दिखावे और अलग अलग पृष्ठभूमियों के आधार पर हम इंसानों को इतनी आसानी से बांट देता है, ये कभी याद रख पाएगा कि किसी भी अपरिचित चेहरे के पीछे एक ऐसा ही दिल धड़कता है जो बिल्कुल हमारे जैसा है, एक ऐसा दिल जो प्यार करना जानता है और अपनों के लिए दर्द महसूस करता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक सफर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।